आप सबको नमस्कार। और हम्म। मैं इंदु डोगरा मैम से आग्रह करूंगा कि कृपया अपनी कविता सुनाएं। थैंक यू आशुतोष जी। अम, अ, मैं आज आपके सामने जो कविता देने जा रही हूँ, पेश करने जा रही हूँ, वो मेरा ख्याल है कि हर इंसान को किसी न किसी स्टेज पे आपके किसी बड़े बुजुर्ग ने ज़रूर दी होगी, किसी टीचर ने, फादर ने, अंकल ने। बिकॉज इस पोएम में जो भाव हैं वो सब इस तरह के हैं कि किसी ग्रोइंग अप बच्चे के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कैप्सूल है एक तरह का ये ग्रोइंग अप स्टेज के लिए, एडोलेसेंट के लिए। इवन विंबलडन टेनिस कोर्ट के एंट्रेंस पे ये इसकी कुछ लाइनें जो हैं वो लिखी हुई हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग पोएम। मेरे लिए ये कब मेरी जिंदगी में प्रवेश कर गई मुझे ये भी मालूम नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत देर से मैं अपने टीचर से अपने घर में इसको रेफर करते हुए सुनती आ रही हूँ। और जब मैं टीचिंग प्रोफेशन में आई तो ऑब्वियसली ये मेरी फेवरेट पोएम थी। और मेरा भाव है रुडयार्ड किपलिंग की इफ। तो मैंने इसको बहुत बार अपने स्टूडेंट्स को पोइटिकल रेसिटेशन के लिए तैयार किया। मैं आज दो पोएम्स बोलने जा रही हूँ। वन पोम इज दिस इफ बाय रुडयार्ड किपलिंग एंड द अदर वन इज इन पंजाबी। उसके बारे में मैं बाद में बात करती हूँ। सो पहले मैं इफ रिसाइट कर रही हूँ आपके सामने। If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating. And yet, don't look too good nor talk too wise. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat these two impostors just the same. If you can bear to hear the truth you've spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken, and stoop and build them up with worn out tools. If you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn and toss, and lose and start again at your beginnings, and never breathe a word about your loss. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone. And so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch. If neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you, but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it,
and which is more, you'll be a man, my son. Thank you. वंडरफुल। वंडरफुल, बहुत सुंदर। मैम, आप कुछ और भी कविता सुनाना चाहेंगे? ये तो बहुत ही जी सुंदर। जी जी जी, मैं दूसरी कविता सुना रही हूँ, पंजाबी में सुना रही हूँ। और अरुण सर ने बहुत काइंडली एक मेरा बहुत काम आसान कर दिया। कल जब मैंने इनसे बात करी तो मैंने कहा कि पंजाबी की पोएम है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सब लोग समझ पाएंगे या नहीं, बिकॉज आप सबकी वर्नैकुलर ये नहीं है। तो अरुण सर रियली डिड अ मार्वलस वर्क। उन्होंने आप सबको आई थिंक उन्होंने शेयर किया हुआ है एक लिंक जिसमें इसकी हिंदी ट्रांसलेशन है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा, मेरा ख्याल है अगर कोई ऐसे हैं जिनके पास वो ट्रांसलेशन नहीं पहुंची या पढ़ नहीं पाए, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट इस पोएम का जरूर बताती हूँ। एक्चुअली ये पोएम है अमृता प्रीतम की। बहुत इस मशहूर है वैसे ये, एक ही इसके अपने फर्स्ट लाइनर के साथ, आज आखा वारिस शानू। लेकिन कई जगह पे इसका नाम दिलां दे दर्द करके भी इसको कहा जाता है। तो बट बेसिकली ये पोएम है आज आखा वारिस शानू। इस पोएम में आपको दो स्ट्रेन मिलेंगे। एक स्ट्रेन तो है हमारा एंशंट वन, जिसमें वारिस शाह की कहानी की बात की गई है। वारिस शाह ने एक बहुत मशहूर किस्सा लिखा है, हीर रांझा, और क्योंकि वो एक प्रेम किस्सा है इसलिए बड़ा मशहूर है, और क्योंकि वो एक ट्रेजेडी है तो उसके साथ बहुत सारे इमोशंस भी जुड़े हुए हैं पंजाबियों के। क्या मुझे लगता है हर कोई उसके साथ एक इमोशनल कंटैक्ट रखता है। तो अमृता प्रीतम एक्चुअली लाहौर में जमी पली बड़ी, सब कुछ वहां से उनका हुआ। पार्टीशन के टाइम में उनको वहां से उजड़कर आना पड़ा और वो देहरादून में आई, और देहरादून से वो बड़ी कोशिश करती रही, अपने लिए कुछ नौकरी वोकरी की तलाश में थी, तो वो दिल्ली गई। आई थिंक उन्होंने बाद में ऑल इंडिया रेडियो को ज्वाइन किया था। तो जब वो दिल्ली से वापस आ रही थी, ट्रेन में थी, और वो पुरानी ट्रेन थी जिसमें हवा बाहर से थपेड़े मारती है और बाहर का सारा व्यू नजर आता है। और उस रात के अंधेरे में अचानक उनको ये बात सूझी। एक्चुअली वारिस शाह ने अपनी प्रेम कथा में, हीर रांझा में, ये कहा लिखा था कि मौत, जिसको मौत ले गई या जिसको जो बिछड़ गए, उनको कहां फिर दोबारा मिला जा सकता है। मोया ते विछड़िया नु मिले कौन, जिस पंजाबी में ये लाइन थी, मोया ते विछड़िया नु मिले कौन। ये लाइन उनको उनके दिमाग में चल रही थी, और उसी वक्त उस ट्रेन में बैठे हुए जो मैं कविता आपको पढ़ के सुनाने जा रही हूं, तो अमृता प्रीतम को ये कविता सारी, मैं तो कहूंगी उतरी लिखी तो क्या उन्होंने, उनके जिसको कहते हैं उनको हलाम हुआ इस चीज का कि ये पोएम मुझको, वो लिखी उन्होंने उस वक्त। अब मेरी लाइफ में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस पोएम का। उसको बताने के लिए मुझे ये बताना होगा कि मेरा मेडन नेम जो है वो इंदु सुब्रमण्यम है। मेरे फादर जो थे, ही वॉज अ तमिलियन। तो एज इंदु सुब्रमण्यम मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज की इंटरव्यू के लिए गई, और पंजाब बीइंग पंजाब, तो मुझसे पूछा गया, वहां पे 10-12 लोगों का पैनल बैठा था, और मुझसे पूछा गया कि मिस सुब्रमण्यम, बिकॉज वी वर टॉकिंग इन इंग्लिश ऑल ऑफ अस, so they asked me, Miss Subramaniam, because you have to teach English to some of the rural students of Punjab and they don't understand English, so how will you handle that situation? तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं पंजाबी जानती हूँ,
तो कहते आप बोल के सुना सकते हो। तो मैंने कहा अगर आप मुझे अलाउ करो तो कैन आई रिसाइट अ पोएम। तो उन्होंने कहा जरूर। एंड देन आई रिसाइटेड दीज लाइन्स, फर्स्ट फ्यू लाइन्स। एंड यकीन मानिए कि मैंने बंद कर दिया रेसिटेशन, और वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस था, और उनको जैसे याद ही नहीं रहा कि कि वो इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं। और मतलब, और मेरे को जब मैं वहां से उठी मुझे पता था कि मेरी सिलेक्शन हो गई है। बिकॉज ऐसा इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि ये पोएम अपने आप में बहुत लाजवाब है, और कंटेक्स्ट बहुत बहुत वजनदार पोएम है। और मुझे लगता है कि भगवान ने मुझसे उस दिन माँ सरस्वती मेरी जुबान पे बैठी होंगी, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेरे से रिसाइट करवाया। एंड दैट्स हाउ आई केम इनटू द जॉब। सो ये मेरी बहुत, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो मैं अब आपके सामने ये पोएम पढ़ने जा रही हूँ। ये इसका एक बेसिक जो बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा स्ट्रेन है। एक तो मैंने वारिस शाह का बताया, दूसरा स्ट्रेन है ये पार्टीशन ऑफ इंडिया। जब पाकिस्तान की क्रिएशन हुई है और इतना मैसकर, इतना कार्नेज, इतना स्लॉटर एंड ब्लडशेड हुआ है जो उसको, और इतनी इतनी औरतों की चेस्टिटी वायलेट हुई है, उस सारी चीज को अमृता प्रीतम ने इस पोएम में दिखाने की कोशिश करी है। So this is all about, the pain and the suffering and the loss that Punjabis suffered at that time. And आप यकीन मानिए कि मेरे को लगता है पंजाब की कोई फैमिली ऐसी नहीं है जिसका कोई ना कोई कांटेक्ट उस पार्टीशन के साथ ना हो, चाहे थोड़ा है चाहे ज्यादा है। एवरीबडी इज अफेक्टेड बाय इट, और आज भी सब इसको याद करते हैं, और जब भी इसको याद करते हैं तो बहुत ज्यादा भाव के साथ याद करते हैं। सो आई एम गोइंग टू रिसाइट दिस पोएम फॉर यू। अज आखां वारिस शाह नूं, अज आखां वारिस शाह नूं कि तो कबरां विचों बोल, ते अज फेर किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। एक रोई सी धी पंजाब दी, एक रोई सी धी पंजाब दी, ते तू लिख लिख मारे वैन। अज लखां धियां रोंदियां तेनू वारिस शाह नूं कहण। उठ उठ दर्द मंदा दे दर्दिया, अज तक अपना पंजाब। हर बेले लाशां बिछियां ते लहू दी भरी चनाब। किसे ने पंजां पानियां विच दित्ती जहर मिला, ते ओना पानियां धरत नूं दित्ता पानी ला। इस जरखेज जमीन नूं, इस जरखेज जमीन दे लूलू फुटिया जहर, इस जरखेज जमीन दे लूलू फुटिया जहर। गिठ गिठ चढ़ियां लालियां, गिठ गिठ चढ़ियां लालियां, ते फुट फुट चढ़िया कहर। It is all bloodshed, it is all darkness, nothing is in, no light is in view. विहू वलीसी वाफिर वण वण वगी जा, विहू वलीसी वाफिर वण वण वगी जा। The poisonous air is everywhere. ओने हर एक बांस दी वंजली दित्ती नाग बना, ओने हर एक बांस दी वंजली दित्ती नाग बना। पहला डंग मदारियां, पहला डंग मदारियां, मदारियां मीन्स आवर लीडरशिप, आवर पॉलिटिशियंस। पहला डंग मदारियां, मंतर गए गुआच, नो सोल्यूशन इज देयर, मंतर गए गुआच। दूजे डंग दी लग गई जने खणे दी नू लाग।
नागा कीले लोक मुंह बस विच डंग ही डंग पल्लो पल्ली पंजाब दे नीले पै गए अंग पंजाब इज फिनिश्ड नीले पै गए अंग टुट्टे गीत फिर गलियों टुट्टे गीत फिर तकलियों टूटी तंद तकली होती है जिससे हम थ्रेड बनाते हैं I दरखड़े think कर बंद सणे से बेड़ियां सणे सेज दे बे लुड्डण दित्तियां रोड़ ਅਤੇ ਡਾਲੀਆਂ ਸਣੇ ਡਾਲੀਆਂ ਪੀਂਗ ਅੱਜ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੋੜ the protectors have become destroyers ਸਣੇ ਡਾਲੀਆਂ ਪੀਂਗ ਅੱਜ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੋੜ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਫੂਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਫੂਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉਹ ਵੰਜਲੀ ਗਈ ਗਵਾਚ there is no talk of love there is no talk of love that flute is all gone ਜਿੱਥੇ ਵੰਜਦੀ ਸੀ ਫੂਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉਹ ਵੰਜਲੀ ਗਈ ਗਵਾਚ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਸਭ ਵੀਰ ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਹੂ ਵਸਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਹੂ ਵਸਿਆ ਕਬਰਾਂ ਪਈਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਣ ਅੱਜ ਸਭੇ ਕੈਦੋ ਬਣ ਗਏ Kado was the evil mama of Heer who betrayed her. Oh, that time तब तो एक ही था अब तो सारे ही कैदो बन गए आज सब्बे कैदों बन गए हुस्न इश्क दे चोर आज सब्बे कैदों बन गए हुस्न इश्क दे चोर आज कित्थों लब ले आइए वारिस शाह एक होर ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆਈਏ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੈਂਕ ਯੂ thank you, Indu ma'am. So this was the job giver poetry. What a Yes. great poet. ਥੈਂਕ ਯੂ And I think even if somebody doesn't know Punjabi, he or she would have understood the meaning of the poem, at least what was intended to be said there. So, ma'am, thank you and very well recited. Absolutely. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ Thank you, ma'am. So after Indu ma'am, the next is Dr. Jha's turn. So Dr. Rajchandra Jha, may I request you to kindly go ahead with your recitation. मैं जो कविता पढ़ूंगा या कविताएं पढ़ने जा रहा हूं आज, उससे पहले एक लाइन इंदु मैम के वारिस नू वाली कविता पे, उसका ट्रांसलेशन कल अरुण जी ने, जैसे मैम ने कहा, भेजा था। मैंने उनसे कहा मैंने ये कविता बहुत बार पढ़ी है और मैंने जितनी बार पढ़ी है मैं रोया हूं। दैट वाज माय कमेंट ऑन अरुण जी व्हाट्सएप। तो थोड़ा सा जो मेरा प्लान था उससे थोड़ा सा डिविएट करते हुए जो पहली कविता मैं पढ़ूंगा वो दिलीप जी के लिए है खास। इन्होंने चाय पे एक कविता फेसबुक पे अभी डाली थी। तो दिलीप जी, ये आपके लिए। फिजा में घुल रही है महक अदरक की, आज सर्दी भी चाय की तलबगार हो गई। आज मौसम बहुत ठंड है रांची में। अदाएं तो देखिए बदमाश चाय पत्ती की, जरा दूध से क्या मिली शर्म से लाल हो गई। अब इसमें थोड़ा सा सीरियसनेस थोड़ा ही है। थोड़ा पानी रंज का उबालिए, खूब सारा दूध खुशियों का, थोड़ी पत्तियां ख्यालों की, थोड़े गम कूट कर बारीक,
हंसी की चीनी मिला दीजिए, उबलने दीजिए ख्वाबों को कुछ देर तक, यह जिंदगी की चाय है जनाब, इसे तसल्ली के कप में छान कर घूंट घूंट कर मजा लीजिए। दिस वॉज फॉर दिलीप त्रिवेदी जी। और एक छोटी आज मैंने कहा कि मेरा जो ओरिजिनल प्लान तो इट वाज अनाउंस्ड ऑन द ग्रुप कि मैं रश्मि रथी के तृतीय सर्ग से पढ़ूंगा, लेकिन आज से मौसम कुछ बदल रहा है और अगले 2-3 दिनों में रांची में बारिश होगी। तो एक मेरे प्रिय कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अचानक उनकी एक छोटी सी कविता मेघ आए कहीं नजर आ गई, और उसमें उन्होंने मेघ के आने का, बारिश के पहले का जो वर्णन किया है, और उसकी तुलना एक शहर के दामाद के गांव आने से, पाहुन उन्होंने लिखा है, वो की है। तो ये इतना प्रिय, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा आज ये 2 मिनट लगेगा, उसके बाद मैं जो अनाउंस था उस पर आ जाऊं। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, दामाद गांव आता था शहर से तो काफी बनठन के, और परफ्यूम वर्फ्यूम छीट के, HMT की घड़ी, और किसी किसी के पास मर्फी का ट्रांजिस्टर भी होता था जो यहाँ झुला के आता था। तो मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। गांव में कोई दामाद आता था तो लोग झांकते थे कि किसके यहाँ कौन आया। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। अब पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, जोहार झारखंड रांची में जो है वो जोहार, जोहार और भी जगह भी है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुध लीन्ही बोली अकुलाई लता ओट के किवाड़ से। गांव में नई दुल्हन अक्सर किवाड़ के पीछे और ओट से झांकती थी, तो दुल्हन कह बरस बाद सुध लीन्ही बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ के, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। पैर धोने के लिए परात में पानी थाली में, आज भी हम लोग झारखंड में तो ये परंपरा जारी है। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। तो मिलन के समय जो होता है प्रेमाभाव विह्वलता, वो है। तो ये 2 ये डेविएशन हो गया। मैं एडमिन से क्षमा प्रार्थी हूँ, दिस वाज नॉट अनाउंस्ड अर्लियर। नाउ क्योंकि अमित ये अरुण जी ने कहा था कि आपने क्यों चुना, तो अभी जो कुछ राजनीतिक माहौल है देश में, और उसमें एक तरफ धर्म और दूसरी तरफ जो है अभी जात पात, कास्ट सेंसर्स एक्सेट्रा सब की बात हो रही। तो इसी संदर्भ में रश्मि रथी मैंने स्कूल के दिनों में पढ़ी थी, और कविता वाचन का जो पहला मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में 1976 में एडमिशन के 2-3 महीनों बाद एक कल्चरल मीट हुआ था, तो उसमें कविता पढ़ने के लिए मैंने उस समय पढ़ी थी भवानी प्रसाद मिश्र जी की जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मेरी कविता। उसके बाद फॉर्मली कविता पढ़ने का कोई ये पहला अवसर है आफ्टर 47 years। इधर उधर छोटा मोटा कोट इधर तो होता रहता हंसी मजाक में। तो रश्मि रथी स्कूल के दिनों से मेरे, और खास करके उसमें शुरुआत, वो तो ये खंड काव्य लिखा ही गया है इसलिए कि जन्म और या जाति से किसी व्यक्ति की महत्ता तय नहीं होती है। और आज हम
अमृत काल और आजादी के इतने वर्षों बाद फिर कास्ट सेंसर एक्सेट्रा सब की बात कर रहे हैं। तो उसी संदर्भ में कभी ख्याल आया, तो जब चर्चा चली कि एक सेशन, वर्ष का अंतिम सेशन होगा 2023 का, तो क्यों नहीं कुछ कविता, साहित्य, संगीत पे चर्चा हो जाए। और ये वाजिब भी है। एक ऑफ्ट कोटेड ये है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य पूंछ और सींग से रहित जानवर से कोई खास बेहतर नहीं है। तो हम लोग जानवरों से थोड़ा ऊपर मनुष्य की श्रेणी में आने के लिए कुछ साहित्य संगीत कला की चर्चा कर ले, तो बड़ा अच्छा लगा। उसी दिन मैंने कहा कि मैं रश्मिरथी में तीसरे सर्ग से कुछ दुर्योधन और श्री कृष्ण के संवाद का कुछ अंश मैंने संपादित, उसको हटा दिया है, बहुत लंबा हो जाता। तो बाकी वहां से शुरू होता है कि पांडव अज्ञातवास से लौटे हैं और वो चाहते हैं कि न्यायपूर्ण बंटवारा राज्य का हो जाए, आधे हिस्से उनको मिलने चाहिए। दुर्योधन देने के लिए तैयार नहीं है। तो उस समय के सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ श्री कृष्ण एक प्रयास करते हैं दुर्योधन को समझाने का। उसी क्रम में ये संवाद है, कृष्ण और दुर्योधन का संवाद। और इसमें कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप भी दिखाया है दुर्योधन। तो उसका बड़ा वर्णन जो है वो साहित्य की दृष्टिकोण से, जो उसका शब्द चयन है, जो बिंब है, वो बहुत ही प्रिय है मुझे। इसलिए मैंने ये कविता चुनी आज के दिन। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनिष सदृश तपकर। आग में तप के सोना और खरा हो जाता है। वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा वृक्षों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। इसके बाद जो दिनकर ने पुरुष इसको किया है कि विपत्तियों में कैसे मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए और उससे अगर निकलता है तब कर, तो और उस पोर्शन को मैंने हटा दिया है। वहां से मैं श्री कृष्ण जो चले हैं मैत्री की राह बताने को, वहां ले आया हूं। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस न उठाएंगे। अस या तलवार। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। अब वो चला है जो था असाध्य साधने चला, भगवान को ही बांधने का उस पर। इसी समय दिनकर जी ने, ये 1952 की रचना है, ये बहुत बार ये कोट किया जाता है कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। एक मिनट थोड़ा। अब इसका यहाँ बीच में भी ये हो गया, थोड़ा सा व्यवधान हो गया, लय भी टूटता है। कृष्ण के विराट रूप का वर्णन किया है दिनकर जी ने।
यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरे दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो, अगर आंखें हो, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाहा दुर्योधन बांधे ने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। उन्होंने दिखा दिया। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सगन, सांसों में पाता जन्म पवन। पर जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। अब कृष्ण उससे कह रहे हैं कि हित वचन नहीं तूने दुर्योधन से, तूने माना मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वह्नि प्रखर। फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर नहीं कभी जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोर खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। इसके बाद का प्रसंग यह है कि कृष्ण सभा से आ जाते हैं, फिर दुर्योधन को अपने रथ पे बैठा के उसको डिफेक्शन करवाना चाहते हैं आज की भाषा में, कि तुम पांडवों के साथ आ जाओ। इसके बाद का पोर्शन मैंने कहा कि नहीं, यही दोनों पुकारते थे जय जय तक ही पढ़ना है। अब मेरे लिए जो समय अलॉटेड था, अगर उसमें से और कुछ बचा हो तो एक छोटी सी कविता और पढ़ूंगा। डॉक्टर झा आपसे माफी के साथ, तो अभी आज खासकर 4 लोग अभी और भी हैं, ये इसीलिए तो मैंने नहीं कहा। हाँ, हम लोगों का तो चलेगा आगे, मोस्ट प्रोबेबली 5 तारीख को भी करेंगे। तो हम लोग आज आपकी वाणी को विराम देते हैं, लेकिन जबरदस्त रहा सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर सर, रोमांचित करने बहुत वाला। ज्यादा। ये तो वैसे बहुत रोमांच देने वाली पोएम है। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकदम, मतलब जिसको हिंदी ना आती हो उसको भी गूज बम्प्स हो जाएंगे, वैसा पार्ट। बहुत सुंदर सर।
तो अब आगे बढ़ते हुए प्रोफेसर कनकलता मैम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे अनुरोध है कि आप शायद कामायनी सुनाने जा रही हैं हम सबको, तो कृपया मैडम आप अनम्यूट करें अपने आप को उसके बाद। सर, 2 दिन पहले बात हुई थी अरुण सर से, तो मुझे ऐसा लगा, मुझे ये नहीं था कि कामायनी की मैं पंक्तियां पढ़ूंगी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे कामायनी किताब पर कुछ बोलना है। खैर, कविता की पंक्तियां आएंगी इसमें, लेकिन हाँ, मेरा मुख्य जो फोकस है, केंद्र है, वो कामायनी में जो दर्शन है, उस दर्शन पक्ष पर रहेगा। कामायनी 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में लिखा गया था, और इस किताब को, ये कोई साधारण किताब या साधारण सी कोई कविता नहीं है, बल्कि इसे आधुनिक जीवन का उपनिषद कहा जाता है। और जयशंकर प्रसाद की जो पंक्तियां हैं, कभी उन पर ये आक्षेप लगा था कि वो पलायनवादी हैं, मतलब एस्केपिज्म उनमें है, वो संघर्ष की बात नहीं करते हैं। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने एक कविता लिखी थी कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, उस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती है, तज कोलाहल की अवनीरे, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो जब उन्होंने ऐसा कहा कि एक नाविक भुलावा देकर इस दुख भरे संसार से ही मुझे दूर ले जाए, तो एक आक्षेप लगा उन पर कि नहीं, ये तो पलायन की बात करते हैं। और 1936 ईस्वी में जब उन्होंने कामायनी लिखा, तो कामायनी का ये दर्शन ही है कर्मवाद का दर्शन। कर्म की बात इसमें करते हैं। नामकरण पर अगर हम देखें, कामायनी का मतलब होता है काम, अयन, अयन यानी कि कथा या कहानी, और अयन संतान को भी कहते हैं। कामायनी यानी कि काम की संतान। हम जानते हैं कि ये कहानी जो है, दरअसल कामायनी एक रूपक काव्य है, जैसे एलिगरी होता है, यानी कि इसका जो अर्थ एक नहीं है, इसमें दो अर्थ या कई अर्थ हैं। एक ये कह सकते हैं कि ये मानवता के विकास की कथा है, मनुष्य के भावों के विकास की कथा है, क्योंकि हम सृष्टि की जो उत्पत्ति की कथा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सभी धर्म ग्रंथों में ये कहानी है। और हमारे जो बाइबल है, बाइबल में भी नूह की कश्ती की कहानी हम जानते हैं, जल प्रलय की बात हम जानते हैं, और उसी जल प्रलय के प्रसंग से कथा उठाई गई है। बहुत विस्तार में मैं कथा में नहीं जाऊंगी। कथा है मनु, श्रद्धा और इड़ा की। मनु, जिनके संतान हम सब मानव हैं, जो हमारे आदि पुरुष हैं। हम मनु कहते हैं तो सबको मनु स्मृति याद आता है, और कई लोगों को गुस्सा आने लगता है, लेकिन नहीं, ये जहां से हमारी शुरू होता है, हमारी सृष्टि, मानवता, मनुष्यता का इतिहास, वहां से है। लेकिन यह केवल मनु, श्रद्धा और इड़ा की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक प्रतीकात्मक कथा है। और इसके माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने मनु मन का प्रतीक है, इड़ा बुद्धि की प्रतीक है, और श्रद्धा जो है वो हृदय पक्ष की प्रतीक है। और इसमें यह दर्शन है कि मनुष्य जब श्रद्धा यानी कि हृदय और बुद्धि दोनों पक्ष का समन्वय करके चलता है, तभी वह जीवन के आनंद तत्व तक पहुंच पाता है। इसमें जो सर्ग है, 15 सर्गों में ये कथा पूरी कही गई है, और सारे सर्ग जो है वो मनुष्य के भावों के बारे में ही है। जैसे, और ये कथा चिंता से शुरू होती है और आनंद पर समाप्त होती है। हम अगर अपने मनोभावों की यात्रा को भी देखें, तो हम ये जानते हैं कि हम चिंता से ही शुरू होते हैं, और हम सबका उद्देश्य ये होता है
कि हमें आनंद की प्राप्ति हो। आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं और कविता सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य है कि हमें आनंद मिले। अगर हर काम में हम देखें तो हम आनंद खोजते हैं। इस कामायनी के माध्यम से जो जयशंकर प्रसाद ने जो दर्शन प्रस्तुत किया है, वो दर्शन है प्रतिभिज्ञा दर्शन। इसे कश्मीरी शैववाद भी कहते हैं, इसे आनंदवाद भी कहते हैं, इसे समरसतावाद भी कहते हैं। इसमें कामाध्यात्म भी है। अब मैं एक एक शब्द पर थोड़ी थोड़ी व्याख्या करूं, समय अधिक होने लगे तो कृपया सूचित कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रतिभिज्ञा का अगर हम देखें, शंकर का जो अद्वैत दर्शन था और उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और जब संसार को ही झूठ कह दिया कि संसार ही मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, तो फिर संसार में किसी काम करने की, किसी कर्म की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। अगर झूठी है तो इस झूठे संसार में हम कर्म करके क्या करेंगे? दर्शन का काफी विरोध हुआ, और यह जो कश्मीरी शैववाद या शैवागम है, यह भी इसका विरोध ही है। और इसमें कहते हैं कि नहीं, ब्रह्म भी सत्य है, और चूंकि ब्रह्म सत्य ब्रह्म से ही उत्पन्न है, तो जगत भी सत्य है, और अगर जगत सत्य है तो हम जीव भी सत्य हैं। ठीक है, तो इसलिए इस काव्य के माध्यम से जयशंकर प्रसाद कर्म की सार्थकता या कर्म के महत्व पर बल देते हैं। जैसे इसमें हम, जैसे मैंने कहा कि चिंता से शुरू होता है कहानी। जो मनु की है, मनु जल प्रलय आया है और पर्वत के ऊंचे शिखर पर वो बैठे हैं। बहुत सी कहानी है, वो मैं कहूंगी नहीं, मत्स्य अवतार की जो कथा है। और यहाँ से ही यह शुरू होता है कहानी कि हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ये मनु चिंतित हैं, जल प्रलय है, सृष्टि का अंत हो रहा है, और चूंकि सृष्टि को आगे चलना है, बचाना है, तो सिर्फ एक मनु का ही चयन किया गया है कि तुम बचोगे और तुमसे आगे सृष्टि बचेगी। चिंता है। ठीक है, इसकी अगली पंक्ति है, ऊपर हिम था नीचे जल था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। यहाँ पर देखिए जो समरसता की बात है ना, कि ऊपर हिम है, नीचे जल है, पानी हीते हिम बया, हिमते भया बिलाए, है ना, कि पानी से ही बर्फ है और बर्फ से ही पानी है, ब्रह्म से ही जीव है, जीव से ही ब्रह्म है। ठीक है, तो ये दर्शन है। और यहाँ पर जो शंकराचार्य ने संसार को झूठा कह दिया था, और पूछा भी गया था कि अगर संसार झूठा है तो जो रोटी हम खाते हैं वो रोटी भी झूठी है क्या? क्या वो भूख भी झूठी है? ऐसा उनसे पूछा गया था। और ऐसा हुआ कि जब ये संसार में हम होता है कि जब हम मान लेते हैं कि कुछ है नहीं जिंदगी में, लाइफ में कुछ है नहीं, तो दो चीजें होती है, या तो हम बहुत भोग करते हैं, बहुत अय्यासी करते हैं, जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जानते हैं कि जो मंदी, आर्थिक मंदी आई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, उसमें भी यही चीज हुआ था। लोगों को लगा रहे कुछ तो है नहीं लाइफ में, सब तो खत्म हो जा रहा है, तो चलो मस्ती करो, पूरा एकदम खर्च वर्च करो, तो वो होता है। और नहीं तो क्या होता है कि हम निराशा में पड़ जाते हैं, और हम अगर भोग में भी लिप्त हो जाएं या हम पलायन कर जाएं कि संसार में तो कुछ है नहीं, पलायन कर जाएं, अगर बिल्कुल छोड़ दें, तो दोनों ही स्थिति सही नहीं होती है। और ऐसे में जयशंकर प्रसाद कर्म की बात करते हैं, और उनके विचारों की वाहिका है श्रद्धा। उसके माध्यम से जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि काम मंडित, काम मंगल से मंडित श्रेय,
सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम। कहते हैं कि काम जो है वो मंगलमय है, हमारा कर्म जो है मंगलमय है। लोक मंगल की बात, जिससे राम भी लोक मंगल के लिए ही आए थे और ईश्वर की इच्छा है। सेवागम ये कहता है कि ये पूरा जो जगत है वो शिव की इच्छा से है। शिव ने अपनी इच्छा से इसको बनाया है और शिव की इच्छा से ही जल प्रलय होता है और ये विलीन हो जाता है। तो जब उनकी इच्छा से ही ये निर्मित है तो हम इसको कैसे तिरस्कृत करेंगे, हम कैसे काम नहीं करेंगे। और अगर काम की बात देखें तो काम दो चीजें होती हैं, काम यानी कर्म, और कर्म करते हैं तो संसार आगे बढ़ता है, और काम यानी सेक्स, वह भी जरूरी है सृष्टि के लिए। क्योंकि मनुष्य में मूलभूत दो ही चीजें होती है, या तो खुद की रक्षा करना, नहीं तो अपने रेस को, अपनी जाति को, अपने नस्ल को बचाना, और नस्ल को बचाने के लिए सेक्स भी करता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जरूरत होती है। इसलिए ये कहते हैं कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। गीता में कहा गया है कि निष्काम कर्म आप करिए, कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। होगी उस समय की ऐसी जरूरत, लेकिन जब ये कविता लिखी गई उस समय तो कर्म की जरूरत थी, देश गुलाम था। और गांधी जी के हाथ में भी अगर एक हाथ में गीता रहती थी तो दूसरी हाथ में लाठी भी रहती थी उनकी, है ना, और करो और मरो का नारा भी देते थे। तो उस समय कर्म की बात थी, कर्म की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने कहा कि और अगर हम कर्म करें, निष्काम कर्म करें, तो ये सत्य बात है। हम देखते हैं कि जो पूरा कम्युनिज्म कम्युनिज्म जो पूरा खत्म हो गया, क्यों खत्म हो गया, इसलिए खत्म हो गया क्योंकि वहां पर कर्म के भोग पर बाधा थी। आप उत्पादन करेंगे लेकिन आपको उसका पूरा उपभोग नहीं करना है, उसमें वो राशनिंग कर दिए गए थे, लिमिट बना दिया गया था। तो जब कर्म करते हैं और फिर उसका भोग करते हैं तब हमें और कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, लेकिन हाँ इसमें एक नियंत्रण रहता है। तो ये दर्शन इसमें है, कर्म का दर्शन। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज इसमें ये है समरसतावाद। जैसे शुरू में मैंने कहा समरसता की बात, अगर हम देखते हैं समाधि शब्द की बात करें या सम्यक की बात करें तो समाधि क्या होती है? धी यानी बुद्धि, सम यानी बराबर। हमारी बुद्धि में संतुलन होना चाहिए, ठीक है ना। और बुद्ध ने भी कहा था, आर्य अष्टांगिक मार्ग उन्होंने दिया था। और दुखवाद बुद्ध का जो है, संसार में चार आर्य सत्य, संसार में सर्वत्र दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण इच्छा या वासना है, और वासना को दूर कर लीजिए तो दुख दूर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम यह मान लें तब तो सारी इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। लेकिन इसी बुद्ध ने कहा कि अष्टांगिक मार्ग भी दिया कि नहीं, संतुलन होना चाहिए, पूरा त्याग नहीं करना है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, है ना, सम्यक स्मृति। संतुलन की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो ये समरसता होनी चाहिए। और जब यह समरसता होती है तभी एक संतुलन कायम होता है, और ये संतुलन होना चाहिए। हृदय और बुद्धि में संतुलन होना चाहिए, आध्यात्मिकता और भौतिकता में संतुलन होना चाहिए, इच्छा और वासना में संतुलन होना चाहिए, है ना। और जब ये संतुलन होता है तो फिर मनुष्य का, चाहे समष्टि रूप में मनुष्य का जीवन हो या समष्टि रूप में समाज का जीवन हो, यह संतुलन सबसे अधिक आवश्यक होता है। और इस संतुलन से ही जीवन में सुख या आनंद आता है। एक बड़ी अच्छी पंक्ति इसमें है कि क्यों दुख क्यों आता है, तकलीफ क्यों होती है, या क्यों चीजें सही नहीं चलती हैं, क्यों संसार में इतना ताप है, दाह है। तो इसमें ये है कि दुख क्यों है। दुख इसलिए है कि जैसा कि कमायनी में इन्होंने कहा कि ज्ञान दूर, कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके,
यही विडंबना जीवन की, यानी कि ज्ञान, इसको इस तरह से समझा जा सकता है जैसा कि डॉक्टर नगेंद्र ने समझाया है कि ज्ञान को अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो ज्ञान है दर्शन और विज्ञान। इच्छा क्या है? इच्छा है धर्म, साहित्य, कला, संस्कृति। और क्रिया, क्रिया क्या है? क्रिया है राजनीति, क्रिया है आपका आर्थिक जो हमारी गतिविधियां हैं। अब आप अगर सोचिए कि आज के समय में अगर ज्ञान से विज्ञान हम ले लें, और अगर हम इच्छा से धर्म को ले लें, और अगर हम जो क्रिया है राजनीति को ले लें, आप सोचिए कि अगर धर्म, राजनीति और विज्ञान तीनों का संतुलन हो जाए तो ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं हो सकता है। ये दर्शन आज भी इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि इसकी बात करता है, समन्वय की बात करता है। और कहते भी हैं कि अति की भली न बात, अति की भली न चुप, अति की भली न बारिश, अति की भली न धूप। अति कुछ भी अच्छा नहीं होता है। और ये जो आनंद आता है, आनंद जीवन में, और आनंद थोड़ा सा यहाँ दो वक्त है कि आनंद और सुख अलग चीज होती है। सुख हम अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उससे अनुभव करते हैं, लेकिन आनंद को इन ज्ञानेंद्रियों की जरूरत नहीं होती है ना। सुख स्थायी होता है, सॉरी, सुख अस्थायी होता है। जरा सा दुख आता है, सुख खत्म, लेकिन आनंद स्थायी होता है। तो हम उस जिस आनंद की बात करते हैं, वो आनंद किससे मिलता है? वो आनंद तभी मिलता है जब हमारे जीवन में, हमारी सोच में, हमारे चिंतन में समरसता हो। हम आज बौद्धिक युग में जी रहे हैं, बुद्धिवाद में हैं, लेकिन आखिर इमोशनल IQ की बात क्यों होती है? हाँ, आखिर इमोशनल इंटेलिजेंस की बात क्यों हो रही? क्यों यूपीएससी के सिलेबस के एथिक्स में इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ाया जा रहा है? मैम, कनकलता मैम, हाँ, बस मुझे ठीक। माफ कीजिएगा। हाँ, नहीं, ठीक है। तो ये मतलब कि यहाँ पर मैं अपनी बात को समाप्त कर रही हूँ। और एक लास्ट पंक्ति ये है, पूरे निचोड़ जो है कि औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सारे जग को सुखी बनाओ। तो सबकी सुख की कामना के साथ ही ये मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर रही हूँ। आप सबने धैर्यपूर्वक सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद मैम। और क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे आपको ये बताना पड़ा क्योंकि समय सबके लिए थोड़ा नहीं, इसलिए तो मैंने कहा था कि बिल्कुल समय जी, जो हो बता दीजिएगा। थैंक यू सर। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब दिलीप त्रिवेदी सर, वो सीक्वेंस के हिसाब से शायद आपका नंबर आता है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी कविता या गजल या शेर जो भी है सुनाएं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी। इतनी अच्छे अच्छे कवियों की कविताएं, इतनी अच्छी अच्छी सार गर्भित भाषा बातें सुनने के बाद अचानक मुझे अपनी कविता बड़ी छोटी और हल्की फुल्की लगने लगी है। और कविताएं असल में अगर आप देखें तो उनका एक क्लासिफिकेशन इस तरह से भी हो सकता है कि एक कविताओं में फिलॉसफी होती है, उसको सबसे ऊपर माना गया है। उसके बाद एक होती है जिसमें इमेजरी होती है, इमेजिनेशन के ऊपर, तो जिसमें जैसे अभी डॉक्टर झा सर ने सुनाई वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बहुत सुंदर इमेजरी थी उसमें। और उसके बाद आती है एक कविता जिसको उर्दू में बयान कहते हैं, दैट इज बेसिकली द पोएम दैट यू राइट अबाउट थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड यू। तो मेरी पोइट्री नॉर्मली उसी कैटेगरी में आती है। और जब कुछ अपने आसपास होता हुआ देखता हूँ या कुछ पढ़ता हूँ तो उससे जब कोई ट्रिगर मिलता है तो कुछ लिखता हूँ। जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था तो एक मजेदार बात यह है कि मुझे पता चला कि मुझ में और फैज अहमद फैज में एक बात कॉमन है, वो ये कि मेरी तरह फैज अहमद फैज भी कविताएं सुनाने में बड़े कमजोर थे। उनको लिखने के में तो महारत थी, पर उनको मंच में सुनाने में उनको बहुत दिक्कत होती थी, और वो बहुत सपाट जीवान में बोलते थे। तो उनसे एक बार एक साहब ने कहा भी कि फैज साहब थोड़ा तरन्नुम में सुनाना शुरू करिए, थोड़ा सीखिए, मुशायरे में आपका नाम बढ़ेगा। तो फैज इस शुरुआती दिन थे उनके, फैज साहब ने कहा चिंता मत करिए, मुझे तरन्नुम में सुनाने की जरूरत नहीं, बाद में जमाना मेरे
नगमे और गजलें सब तरन्नुम में सुनाएंगे, और वो हुआ। खैर, मैं फैज नहीं हूं, तो आपको मुझे मेरी ही आवाज में बर्दाश्त करना पड़ेगा। सबसे पहले एक छोटी सी हल्की फुल्की कविता सुनाता हूं। इसमें एक थोड़ा व्यंग है आज के समय पे। और डॉक्टर साहब, आपने जो कविता सुनाई थी उसमें आपने भवानी प्रसाद मिश्र का आपने जिक्र किया था, तो कुछ कुछ उससे भी प्रेरणा है, वो आप जब सुनेंगे तो आपको याद आएगा। तो इस कविता का शीर्षक है झुंझुना। झुंझुना हम सब जानते हैं, रैटल, बच्चों को खेलने के लिए देते हैं, बच्चा बहल जाता है। तो इस तरह से है। बच्चा रो रो कर बेहाल था, बेचारे का भूख से बुरा हाल था। बच्चा रो रो कर बेहाल था, बेचारे का भूख से बुरा हाल था। अजी दूध की तो छोड़िए, यहाँ पानी में आटे का घोल भी मुहाल था। माँ थी बेचारी बेहद हैरान परेशान, बच्चे का रोना करे जी को हलकान। माँ थी परेशान, बाप था दुखी लाचार, मुद्दत से काम नहीं कोई बैठा बेकार। गरीबी और बेकारी का मारा, बेबस मजबूर और नकारा। तभी एक मीठी आवाज कानों में आई, अंधेरे में उम्मीद की किरण झिलमिलाई। गली में एक फेरी वाला आया था, झोले में अपने ढेरों खिलौने लाया था। झोंपड़े के आगे रुका और मुस्कुराया, झोले से एक झुंझुना निकाल कर दिखलाया। ये झुंझुना खरीदें, ये है बड़ा कारसाज, आपकी सारी तकलीफों का इकलौता इलाज। जी हाँ, आजकल मैं झुंझुने बेचता हूँ, मैं तरह तरह के झुंझुने बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के झुंझुने बेचता हूँ। ये झुंझुना लीजिए, इसमें है बड़े गुण, इसे बजाने से निकलती है राम नामी धुन। और ये देखिए, ये झुंझुना है बेहद नायाब, इससे निकलती है गोलियों की आवाज। इसे अवाम को मुफ्त में दिया जाएगा, बजाने से दुश्मन फौरन भाग जाएगा। और भी है बहुत से झुंझुने, पर छोड़िए, आप तो सिर्फ ये झुंझुना ही लीजिए। ये लोरी सुनाता है, बच्चे को नींद आ जाएगी, थोड़ी देर को ही सही आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। एक कविता मैं और सुनाना चाहूंगा। और इस कविता का प्रसंग ऐसा है कि ये कविता मैंने अपने लड़के से इंस्पायर होकर लिखी। जनरली लोग कहते हैं कि बच्चे माँ बाप से इंस्पायर होते हैं, यहाँ उल्टा है। वो इस तरह से कि मेरे लड़के ने अपने आईटी के जो करियर में जिसमें वो काम कर रहा था, जमा जमाया करियर छोड़कर, he left and he started chasing his dream. He wanted to be a pilot. So he left his job in IT and then he joined training for a pilot. तो उससे प्रेरित होकर, उस भावना से, उस जज्बे से प्रेरित होकर मैंने ये लिखी है। इसका शीर्षक है जुस्तजू। जुस्तजू का मतलब होता है तलाश। तो वक्त की रेत पर तेरा निशान रहे ना रहे, तारीख के पन्नों में तेरा बयां रहे ना रहे। तारीख मतलब हिस्ट्री। वक्त की रेत पर तेरा निशान रहे ना रहे, तारीख के पन्नों पर तेरा बयां रहे ना रहे, तो फिर भी एक मुकम्मल जर्राए कायनात है। मुकम्मल का मतलब होता है कंप्लीट। जर्राए कायनात का मतलब है कि वेरी इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। So what it conveys is that you may be an insignificant part of the universe, but you are not insignificant. You are may not be significant, but you are not insignificant. The difference between not insignificant and the opposite of significant. तो तू फिर भी एक मुकम्मल जर्राए कायनात है, तेरा अफसाना जमाना बुलंद जुबां कहे ना कहे। फैला बाजुओं को जकड़ ले तूफान इनमें, कर ले आसमान मुट्ठी में, मोड़ हवाओं के रुख। दर किनार कर बेयकीनी,
बेयकीनी, बेसिकली नॉट कॉन्फिडेंस, इन कॉन्फिडेंस। कर भरोसा खुद पर, दरकिनार कर बेयकीनी, कर भरोसा खुद पर, बढ़ा कदम आगे, कल ये जहां रहे न रहे। है राह पुरपेच भी और पुरखार भी। पुरपेच मीन्स वाइंडिंग, ट्विस्टेड। पुरखार मतलब फुल ऑफ थॉर्न्स। है राह पुरपेच भी और पुरखार भी, दूर है मंजिल तेरी और है कड़ी धूप भी। चलना है अकेला ही तुझको मेरे हमनशी, साथ तेरे कोई कारवां रहे ना रहे। तेरी फितरत है शाहीनी, परवाज है तेरा काम। शाहीनी लाइक अ फैल्कन और ईगल, परवाज इज फ्लाइंग। तेरी फितरत है शाहीनी, परवाज है तेरा काम। तू नहीं जमी के लिए है आसमां तेरी किस्मत, जमी के दरख्तों पे तेरा आशियां रहे ना रहे। आशुतोष जी, मेरा कितना बेहतरीन, समय बाकी है? बेहतरीन। टाइम हो गया या मैं एक और सुना सकता नहीं नहीं, हूँ? आप सुना सकते हैं सर, आपके लिए और टाइम है अभी बाकी। अच्छा, तो एक और ऐसा ही आज के जमाने पर व्यंग है। इसका शीर्षक है आईना, मिरर। तो हर रोज की तरह जब दिन खिला और मैं सुबह आईने से मिला, तो आईना खिलखिलाया, फिर मुस्कुराया, मुझको पास बुलाया और फुसफुसाया। तुम भी कितने अजब हो, बिल्कुल ही ना समझ हो, या कि एकदम नादान हो, दुनिया से बिल्कुल अनजान हो। वही चेहरा लिए रोज आते हो, इसमें भला क्या नया पाते हो। बस एक ही चेहरा है तुम्हारे पास, अरे कौन करेगा तुम्हारा विश्वास। तुम्हें पता नहीं दूसरा चेहरा है कितना जरूरी। चलो फौरन करो ये कमी पूरी, नहीं तो पीछे रह जाओगे, हाथ मलोगे, पछताओगे। मैंने आईने से कहा, अरे ये क्या माजरा है, कब से इस कदर बदला तेरा नजरिया है। कहते हैं आईना हमेशा सच कहता है, कम से कम किताबों में तो यही रहता है। आईने ने मुझे देखा और धीरे से बोला, तुम अपने हो इसलिए कहता हूँ, वरना आजकल सच बोलने से डरता हूँ। सच की अब नहीं रह गई गुंजाइश, सभी आईनों से अब है यह फरमाइश। वही बोलो जो चल रहा है, वरना चुप रहो, इसी में भला है। क्या करें, आईने भी अब बदल रहे हैं, वे भी तो अब जमाने के साथ चल रहे हैं। मैं अपना कर्ता पाठ यहीं समाप्त करता हूँ, फिर कभी मौका मिलेगा तो और सुनाऊंगा। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। और मुझे हम लगता लोग और सुनना चाहेंगे जब कभी मौका मिलेगा। जरूर जी। सर, जरूर। किसी दिन रांची में आपके यहाँ के चाय पीनी और कविता सुनानी है। मेरा स्टैंडिंग इनविटेशन है, whenever बिल्कुल you सर, come to बिल्कुल रांची। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चाय के साथ कुछ मीठा भी हो। मीठा तो नहीं, नमकीन खा सकता हूँ। नमकीन, नमकीन हो। तुम्हारी चाय वाली कविता के साथ चाय पी जाएगी, जो डॉक्टर साहब ने सुनाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब इसके बाद जो मेरे पास सीक्वेंस है उसमें गोपाल रंजन जी हैं और उसके बाद अवधेश कृष्ण जी हैं। और फिर अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो जो लोग बाकी जितने भी सदस्यगण हैं अगर कुछ सुनाना चाहें तो सुना सकते हैं, नहीं तो हम अगला जो हमारा सेशन होगा अगले हफ्ते उसमें करेंगे। तो पहले गोपाल रंजन जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपनी कविता सुनाएं। डॉक्टर झा साहब ने हाथ उठाया है। वो सिर्फ याद दिलाने के लिए आशुतोष जी को कि कविता पाठ के अतिरिक्त एक गाने का भी था इसमें प्रपोजल। हाँ, तो अरुण जी को छोड़ा नहीं जाए और जो भी गा सकते हैं। जी जी जी। एक्चुअली ऐसे माहौल में ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी कविता चुनी जाए, क्योंकि इतना अथाह समंदर है और इतनी सारी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं कि तय करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं शुरुआत करता हूँ बिकॉज दिलीप त्रिवेदी साहब ने फैज़ अहमद फैज़ के बारे में बड़ा रोचक किस्सा सुनाया। फैज़ अहमद फैज़ की बहुत छोटी सी एक नज़्म है जो मुझे बहुत पसंद है, और तकरीबन आधुनिक युग में, मॉडर्न लाइफ में सब वही झेलते हैं, शौक और रोजगार के बीच जो जद्दोजहद रहती है।
तो फैज अहमद फैज की जो नज्म है, छोटी सी है, उसका उन्वान है कुछ इश्क किया कुछ काम किया। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। तो ये बहुत छोटी सी नज्म है, लेकिन बहुत इतने थोड़े से शब्दों में फैज अहमद फैज साहब ने इतनी ही गहराई भर दी है कि क्या कहा जाए। दूसरी जो एक है गजल, मुझे मजाज साहब बहुत पसंद है, और साहिर लुधियानवी साहब की बहुत सारी गजलें और नज्म आज ग्रुप में भी सर्कुलेट हो रही थी। तो साहिर साहब भी मजाज से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, बहुत प्रभावित थे। तो फैज मजाज साहब की एक गज़ल जो मुझे बहुत पसंद है, और इसलिए भी पसंद है क्योंकि मजाज साहब की शायरी में एक बात यह है कि वो इश्क की बात करते हैं, लेकिन साथ ही उस इश्क में आध्यात्मिक गहराई भी है, इसलिए मुझे वो बहुत अपील करती है। और ये जो पर्टिकुलर गज़ल है वो इसलिए भी बहुत शानदार है क्योंकि इसे जगजीत सिंह साहब ने बहुत शानदार तरीके से गाया है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसी सेम धुन में ये जो मजाज साहब की गज़ल है वो पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। तस्कीन दिले महज़ून हुई। तस्कीन दिले महज़ून मतलब दुखी दिल को तसल्ली। तस्कीन दिले महज़ून हुई, वो सही करम फरमा भी गए। इस सही करम को क्या कहिए, बहला भी गए तड़पा भी गए। तस्कीन दिले महज़ून हुई। इस गजल के बारे में एक और रोचक तथ्य है, आप लोगों ने वो गुरुदत्त की प्यासा फिल्म देखी होगी। उसमें एक छोटा सा शॉट है जिसमें वो मजाज साहब की इसी गजल के 2 लाइन कहता हुआ एक शायर रहता है, हम अर्ज़ वफा भी कर न सके, कुछ कह न सके, कुछ सुन न सके। हम अर्ज़ वफा भी कर न सके, कुछ कह न सके, कुछ सुन न सके। या हमने ज़बां ही खोली थी, या हमने ज़बां ही खोली थी। वहाँ आँख झुकी शर्मा भी गए। तस्कीन दिले महज़ून हुई, रूदाद गमे उल्फत उनसे हम क्या कहते, क्यों कर कहते। रूदाद गमे उल्फत मतलब प्रेम की जो दुख की जो कहानी है। रूदाद गमे उल्फत उनसे हम क्या कहते, क्यों कर कहते। एक हर्फ न निकला होठों से, एक हर्फ न निकला होठों से, और आँख में आंसू आ भी गए। तस्कीन दिले महज़ून हुई, वो सही करम फरमा भी गए। अरबाब जुनू पर फुरकत में अब क्या कहिए,
क्या क्या गुजरी। अरबाबे जुनू मतलब जो जुनू में रहने वाले लोग हैं, जो दीवाने लोग हैं। अरबाबे जुनू पर फुरकत में अब क्या कहिए, क्या क्या गुजरी। आए थे सवादे उल्फत में, सवादे उल्फत मतलब प्रेम के बगीचे में। आए थे सवादे उल्फत में, कुछ खो भी गए कुछ पा भी गए, तस्कीन दिले महजून हुई। ये रंग बहारे आलम है, क्यों फिक्र है तुझको ऐ साकी। ये रंग बहारे आलम है, क्यों फिक्र है तुझको ऐसा की। महफिल तो तेरी सूनी न हुई, महफिल तो तेरी सूनी न हुई। कुछ उठ भी गए कुछ आ भी गए, तस्कीन दिले महजून हुई। और ये जो आखिरी शेर है, ये इस शेर की जो कहते हैं हासिल महफिल शेर, वो है। इस महफिल कैफो मस्ती में, इस अंजुमने इरफानी में। महफिल कैफो मस्ती जहां आनंद है और मस्ती की जो महफिल है, और अंजुमन इरफानी मतलब वो मीटिंग जहां पे अध्यात्म की बातें हो रही हैं, जो ज्ञान की बातें हो रही हैं। इस महफिल कैफो मस्ती में, इस अंजुमन इरफानी में, सब जाम बकफ बैठे ही रहे। जाम बकफ जाम पकड़ के बैठे ही रहे। सब जाम बकफ बैठे ही रहे, हम पी भी गए छलका भी गए, तस्कीन दिले महजून हुई। वो सही करम फरमा भी गए। तो ये मजाज साहब की बहुत इंतहाई खूबसूरत गजल है और बहुत पसंदीदा है। अरुण जी ने बोला था एक अपनी रचना सुनाने के लिए, तो अगर समय है तो मैं अपनी एक रचना सुना देता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल समय है, आप सुनाइए। जो मरकज़े में कदा है, उस सुरूर आह की बातें करो। जो मरकज़े में कदा है, उस सुरूर आह की बातें करो। मरकज़े मैकदा मतलब जो मैकदा का सेंटर है, जो केंद्र है। जो मरकज़े मैकदा है, उस सुरूर आह की बातें करो। भुला देती हैं जो जहां के गम, उस निगाह की बातें करो। जो मरकज़े में कदा है, उस सुरूर आह की बातें करो। हिम्मत बंधा के आखिर जो खुद ही हौसला छोड़ बैठा। हिम्मत बंधा के आखिर
जो खुद ही हौसला छोड़ बैठा, मजबूरियों की उस मीरे कारवां ने तबाह की बातें करो। मीरे कारवां ने तबाह, जो कारवां तबाह हो गया उसका जो लीडर है, तो कहने को वो जो मीर है, लीडर है, वो कारवान की हिम्मत बंधाता रहता है, लेकिन एक समय आता है जब वो उसका कारवान पूरा नष्ट हो गया है तो वो भी अब हौसला छोड़ देता है। तो वही एक उसकी फीलिंग है, मजबूरियों की उस मीरे कारवां ने तबाह की बातें करो। रिस रहा ज़ख्म रूहों का, रिस रहा ज़ख्म रूहों का, बढ़ रहा इज़्तिराब दिलों का। इज़्तिराब बेचैनी, रिस रहा ज़ख्म रूहों का, बढ़ रहा इज़्तिराब दिलों का। मिल जाए सुकून दर्द में, मिल जाए सुकून दर्द में, उनके अंदाज की बातें करो। मिल जाए सुकून दर्द में, उनके अंदाज की बातें करो। और कितना खुद को छलोगे इस नाशुक्र जहां के लिए, और कितना खुद को छलोगे इस नाशुक्र जहां के लिए। फुर्सत में कहीं कभी कुछ अपने ख्वाब की बातें करो। फुर्सत में कहीं कभी कुछ अपने ख्वाब की बातें करो। ये आखिरी शेर है और ये मेरी पसंदीदा शेर है, तो थोड़ा इस पे तवज्जो चाहिए। जो पा गए मंजिलें अपनी, उन कामयाबों का जिक्र क्या। जो पा गए मंजिलें अपनी, उन कामयाबों का जिक्र क्या। दम तोड़ गई जो रूए मंजिल, रूए मंजिल मतलब मंजिल के ऐन सामने। दम तोड़ गई जो रूए मंजिल, उन परवाज की बातें करो। वाह वाह। जो मरकज़े में क़दा है, उस सुरूरो आह की बातें करो। भुला देती है जो जहां के गम, उस निगाह की बातें करो। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर गोपाल, मतलब बेहतरीन, मजा आ बहुत गया। मजा आ गया सही में। और एक लाइन अगर, एक शब्द अगर बोरो करूं मैं, तो बिल्कुल तरन्नुम में गाया सर आपने। बहुत बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर, बहुत आनंद। सुंदर।
और मे बी शायद अगले सेशन में और हम आपसे सुनना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद। अगला अब शायद अवधेश कृष्ण जी का है नाम सीक्वेंस में, तो अवधेश कृष्ण जी आप अपनी कविता सुना दें। सबसे पहले तो आई एम ओवरवेल्म्ड सबकी बातें और कविता और सब कुछ सुनकर। तो बहुत छोटा सा 1 2 3 चीजें मैंने बुने हैं, शायद कोशिश करूंगा उसको जोड़ने का आज के सेशन से। तो पहला तो जो मैं चूज किया था वो था टू अ स्काईलार्क, शैली की कविता है, उससे मैं 2 स्टैंजा चूज किया हूँ। फर्स्ट वन इज डेडिकेटेड टू इंदु मैम। Hail to thee, blithe spirit, bird thou never wert, that from heaven or near it, pourest thy full heart in profuse strains of unpremeditated art. From Subramaniam to Punjab to teaching, oh, what a journey, and this is dedicated to you, ma'am. The second thing is, and this is in class 9th, I was very fascinated by the next para, which I picked from this same poem, जो मेरे जहन में शायद बेस्ट डिस्क्रिप्शन है ह्यूमन नेचर का, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, पास्ट प्रेजेंट में भी। तो एंड दैट इज, वी लुक फॉर बिफोर एंड आफ्टर and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. From the same poem. And you heard Gopal Ranjan ji singing, and how sweet it was, though the thoughts were expressed of love and sadness both. That's why मैं इन दोनों चीजों को बहुत करीब से देखता हूँ और मानता हूँ। सर, बॉलीवुड ने ये लाइनें जो हैं इस तरह से कहा है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। इन्हीं लाइनों को बॉलीवुड ने इस तरह से बोरो किया हुआ है। थैंक यू। पंत ने कहा था, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। क्या बात है। उमड़ कर आंसुओं से चुपचाप बही होगी करता अनजान। वाह, थैंक यू फॉर एडिंग। जो दूसरा था वो एक्चुअली मैं हरिवंश राय बच्चन जी के एक कविता पढ़ा था क्लास 9 में, हमारे कोर्स में हुआ करता था, अंधेरे का दीपक, और बहुत ही आई वुड से प्रेरणादायक था मेरे लिए। और उसका मैं 2 पैराग्राफ चूज किया हूँ। पहला है, कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथों ने जिसमें वितानों को तना था, स्वप्न ने अपने करों से था जिसे रुचि से संवारा, स्वर्ग से दुष्प्राप्य रंगों से रसों से जो सना था, वह ढह गया, वह तो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों की एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब बना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब बना है। बहुत ही ऑप्टिमिस्ट व्यू पॉइंट है, और शायद मैं खुद ही बहुत बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ, इसलिए इसे ज्यादा पसंद करता हूँ। और इसी का जो लास्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें लव, सैडनेस, वियोग सब है, लेकिन साथ में ऑप्टिमिज्म भी है, आशावाद भी है उसमें। क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वो आशियाना, कुछ ना आया काम तेरा, शोर करना गुल मचाना, नाश की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका, किंतु ए निर्माण के प्रतिनिधि, एंड दिस इज वेरी चैलेंजिंग, किंतु ए निर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना, जो बसे हैं वो जड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, किंतु किसी उजड़े हुए को फिर से बसाना कब बना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब बना है। और मैं अंत करना चाहूंगा इन पंक्तियों से, और ये मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में करता हूं। तो द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप,
but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. इसी का हिंदी अनुवाद है जो हरिवंश राय बच्चन जी ने किया था, वो ये है, गहन सघन मनमोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अरुण सर, आप कुछ सुनाने की स्थिति में हैं? अगर अनम्यूट करें तो। सर, आप पॉपुलर डिमांड है कि आप कुछ गाना सुनाने जा रहे हैं और सुनाएंगे। गाने की बात तो मैं नहीं जानता हूँ आशुतोष। परसों मैंने 1 साल से जो मैं एक लंबी कविता लिख रहा हूँ उसका परसों पटिछप हुआ। वह महाभारत के एक पात्र युयुत्सु पर है। आज सिर्फ 2-3 छंद उसके सुनाऊंगा। अगली बार युयुत्सु के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जो यंगर क्राउड से शायद उसको उतना मालूम नहीं हो। आज उसके बारे में नहीं बताऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी उसके बारे में जानते होंगे। जो महाभारत के युद्ध के पहले कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में आकर के उन्होंने कहा था कि यह धर्म का युद्ध है, आपकी अपनी व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन फिर भी कोई अगर इस तरफ से उस तरफ जाना चाहे तो जा सकता है। तो 18 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, 11 पांडवों की, 29। सिर्फ एक व्यक्ति कौरवों की तरफ से पांडवों की ओर आया था। उस पर मुश्किल से 1 लाख जो श्लोक है महाभारत में, मुश्किल से 5 या 6 श्लोक उसके ऊपर हैं। उसका नाम युयुत्सु था। तो उस पर कुछ लाइनें हैं। अगर आप लोगों का आदेश होगा तो शायद अगली बार मैं पूरी कविता सुनाऊं। वो लाइनें ये हैं। जब जय तय हो कायर भी लड़ लेता है, जब क्षय तय हो मुझे वह वीर दिखाओ जो अपना युद्ध गढ़ लेता है। कृपाचार्य कर्ण भीष्म गुरुद्रोण योद्धा थे, वीर नहीं। युयुत्सु योद्धा नहीं, वीर था, धर्मो रक्षितः संधीर था। एक कदम चला, महाभारत जीत गया। हारे कौन? जंजीरों में जो थे मौन। लोहे की हो या सोने की बांधती जंजीर है, वचन की हो या नमक की बांधती जंजीर है। बंधा शेर कुत्ता होता है, मुक्ति मुक्ति रटता तोता होता है। ज्ञानी देव आचार्य पितामह दुर्योधन के दास थे, दासी पुत्र दासत्व से मुक्त विदुर थे, युयुत्सु था। हे तटस्थ गुरुजन विवश पितामह, व्यथा से भला किसी का पाप है धुला। ये काफी लोग दुखी थे ना, भीष्म हो चाहे कर्ण भी, लेकिन दुख से कहीं पाप धुलता है क्या? व्यथा से भला किसी का पाप है धुला। तुम कहते हो मैं करता तो क्या करता, यह पक्ष तुम्हारा, न्याय तुम्हारा, खुद से तुमने खुद को बरी किया। न्याय तो प्रकृति ने किया। टूटी जंघा तीर की शैया, जो किया जो नहीं किया अश्वत्थामा बनकर जिया। वाक पटुता शास्त्रार्थ जीतती है, कुटिलता युद्ध जीतती है, व्यवहार कुशलता यश जीतती है, मन हार जाती है। अंदर झांको झांको अंदर, हाहाकार है, हार है, चित्कार है, ये हार है। और युत्सु तिप्सा लिप्सा राज आभार, माया बंधन पटु व्यवहार, यश विवश के वृत्ताकार, दंश से मुक्त उन्मुक्त चला, वह मुक्त चला, वह मुक्त चला। इतना सही इस बार है। वाह, बहुत सुंदर। और गाना तो मुझे आता नहीं है, लेकिन बिना किसी भूमिका के
ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। हवाओं में लहराता आता था दामन, के दामन पकड़ के बिठा लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज दे के बुला लेगी मुझको। मगर उसने रोका, न वापस बुलाया, न दामन ही पकड़ा, न मुझको बिठाया, न आवाज ही दी, न वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत। स्पीचलेस कर दिया सर आपने सबको। बहुत बढ़िया। सर आप, अरुण सर, आप कुछ और बोलना चाहेंगे, कुछ और सुनाना चाहेंगे? नहीं आशुतोष, इसके बाद अब कुछ कुछ बोलने को मेरी ओर से नहीं बच जाता यार। आपने आप हम सबको निःशब्द कर दिया। बिल्कुल सर, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आ रहा है। आशुतोष जी, जी हमारे जो मित्र हैं कुमार, वो खुद बहुत अच्छे गायक हैं। अगर जी समय जी हो तो मैं अनुरोध करूंगा एक गाना तो सुनाए कम से कम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इनफैक्ट 9:15 भी है, और जैसा कि टारगेट था 9:30 तक हम सोच रहे थे वाइंड अप करने का, तो अभी 15 मिनट समय है। तो कुमार सर, आपके ऊपर, अनम्यूट करें सर। भैया, जो जो मुझे कहा गया वो सब तो आपने छीन लिया। मुझसे कहा अरुण जी ने कि रश्मि रथी आप तैयार कीजिएगा, तो डॉक्टर चंद्रा झा जी से हमने उसे सुन लिया काफी अच्छा। फिर दिलीप ने कहा मैं मेरी कोई कविता सुना देना, तो मैं जल्दी से निकाला, उसमें से वो आईना था, वो खुद उसने और वैसे भी कहते हैं कि जब जो उस्ताद जो होते हैं बड़े, अगर वो उन्होंने शायरी या कविता पाठ कर लिया हो या गायन कर लिया हो, तो जूनियर आर्टिस्ट उसके बाद नहीं गाना चाहिए उनको। तो बहाने मत बनाओ यार। तो अरुण जी ने गाना गा दिया, गोपाल जी ने कह दिया, तरन्नुम में गा दिया मैंने कुछ, और गाना कुछ तैयार था ही नहीं। चलिए, हमने शायद ये हमने गाया था, और अरुण जी ने, मैं भूल गया था, तो अरुण जी ने उसको पूरा किया था आलोक के घर में। जगजीत साहब मेरे बड़े ही प्रिय गायक हैं। उनकी एक नज्म थी, एनीवे दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा, मैं कब भूल जाता हूँ। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तो हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा
गीत क्यों गाया। बाकी मैं भूल गया हूँ, अगली बार होगा तो तैयारी करके आऊंगा। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या ओ, खोया हमने क्या पाया। हाँ वो तुम चले जाओगे तो सोचेंगे। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया हमने क्या पाया, हमने क्या खोया हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। एक हमारे मित्र ने भेजा था, उसने शायर का नाम नहीं लिखा है लेकिन बड़ा अच्छा। ये मुझे हरिशंकर परसाई की याद दिलाती है। ये वो उनकी एक रचना थी, बेचारा भला आदमी, शायद आप लोगों को याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं काफी बुरा आदमी बन जाता हूँ उस चक्कर में। तो कुछ वैसा ही है कि समंदर सारे शराब होते, समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। हकीकत हो जाते ख्वाब सारे तो सोचो कितने फसाद होते। किसी के दिल में क्या छुपा है बस ये खुदा ही जानता है। किसी के दिल में क्या छुपा है बस ये खुदा ही जानता है। दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। थी खामोशी फितरत हमारी, थी खामोशी फितरत हमारी, तभी तो बरसों निभा गई। थी खामोशी फितरत हमारी, तभी तो बरसों निभा गई। अगर हमारे मुंह में भी जवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। वाह। हम अच्छे थे पर लोगों की नजर में सदा बुरे रहे। हम अच्छे थे पर लोगों की नजर में सदा रहे बुरे। कहीं हम सच में खराब होते तो फिर सोचो तो कितने फसाद होते। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। थैंक यू। बहुत शानदार मजा आ गया कुमार, जी बहुत जी शानदार। बहुत अच्छे। थैंक यू सर। वाह। ये ऑन द स्पॉट जो मिल गया, मैंने कहा कि चलो भाई महफिल में थोड़ा सा शामिल हो जाए। शानदार तो खैर सभी लोग थे, एकदम एक से बढ़कर एक थे। सिर्फ कुमार ही नहीं, तो शायद रिश्ता के लिए माफी मांगता हूँ, सभी एक से बढ़कर शानदार। जी, इंदु मैम कुछ बोलना चाह रही हैं शायद। जी। अभी प्रवेश जी ने जो कविता कही उसमें मुझे एक इंग्लिश में पढ़ाई हुई एक स्टोरी याद आ गई। मुझे लगता है आप सब एंजॉय करोगे। उसमें ऐसा है कि एक फल है और उस फल के लिए बहुत लोग तड़प रहे हैं, उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन उसको खाने से क्या मिलता है कि आपके अंदर की जो आपकी दृष्टि है वो जाग जाती है और आप किसी के भी मन में झांक सकते हो। मतलब उस फल को खाने का ये फल है कि आप किसी के भी मन में झांक सकते हो। अब जब ये पता चलता है कि वो फल ऐसा है तो सब लोग कहते हैं कि हमको ये नहीं खाना है। सब कहते हैं कि हमको नहीं खाना है। हम किसी से मिलते हैं अगर तो कोई अच्छा लगे कोई बुरा लगे, लेकिन बहुत स्माइलिंगली हम हेलो गुड मॉर्निंग और ये सब कुछ कहते हैं। लेकिन अंदर से कहते हैं कि कहाँ सुबह सुबह ये मिल गया, अब पता नहीं अगले काम हमारे बनेंगे या कि नहीं बनेंगे। तो वो फल खाने से अंदर की सारी बात पता चल जाती और वो कहते हैं कि हम ये फल कोई नहीं खा, अल्टीमेटली उस फल को जाके वो पानी में फेंक देते हैं।
तो जब ये आप बात कर रहे थे कि ऐसा हो तो कितने फसाद होते, तो ये वाकई में फसाद होने का पूरा इसमें जोखिम रहता है। थैंक यू जी। अगर सबका परमिशन हो तो हम लोग इसको कंटिन्यू करें क्या अगले सप्ताह भी? जी, आई थिंक सर मेरी मेरी बेशक बेशक The बेशक। first session of the new year 2024 should start with this, and जी, then जी। we move on to different topics. Why not? Why? मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी सुनाना चाहे तो एक मधुशाला का पाठ अगर कोई कर सके तो बड़ा अच्छा लगेगा। मधुशाला एक समय मुझे याद हुआ करती थी, अब पता नहीं। आशुतोष आपको याद है क्या कोई? आशुतोष सर आपको याद है मुझे शुरू आप ही आशुतोष जी? कीजिए। सर आप ही आप कीजिए। नहीं सर, अब मैं तो कुछ सुनाने की तैयारी भी नहीं करके आया हूँ, और शायद लास्ट जो मैंने कविता सुनाई होगी अपने हिंदी क्लास में सुनाई होगी स्कूल में। तो पर मुझे सुनना चाहिए। मधुशाला झा जी, हाँ। शरद मैं जी सुना सकता हूँ, और मेरी एक अपनी पसंद की कविता, जब कभी मौका मिलेगा, जी वो राम की शक्ति पूजा। जी 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 ओ, राम की कांति अरे पाटी वाह निराला का। वाह वाह वाह, क्या तो बात थोड़ा टफ है, निराला जी की। हाँ, लेकिन कभी मौका, और लंबी कविता है, लेकिन उसको मैं पूरा सुनाना चाहूंगा जब कभी अगली बार मौका सर, मिलेगा। आई एम नॉट इन अगली बार सर, बिल्कुल। और अगली बार 2024 की शुरुआत अगर मधुशाला से हो तो कोई हर्ज नहीं। दिलीप जी, जी नहीं जी। तो मैं सहर्ष तैयार हूँ मधुशाला के लिए। अच्छा ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ पंक्तियां दोनों मिलकर सुना दीजिए, कुछ राम प्रवेश सुना दें। बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। कराती मधुशाला। शरद सारंगी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उन्होंने हाथ उठाया था बीच में। अच्छा, एक मिनट में। शरद सारंगी हमारे ग्रुप में नहीं है, इनको मैंने अलग से रिक्वेस्ट किया था। अरे इनके पास जो शायरी का रिपोर्टॉयर है एकदम अद्भुत है। मुझे गुरुदेव मालूम है, नहीं मुझे था पता ही नहीं था। मैंने दिलीप उन्हें बुलाया था, वो ग्रुप में नहीं है, शायद उन्हें आज कुछ महसूस हो कि इस ग्रुप में दोबारा आना चाहेंगे या नहीं। आना चाहेंगे तब तो इनका हमेशा स्वागत है। अगली बार तो हम लोग इनसे सुनेंगे ही। शरद प्लीज गो अहेड नाउ। शरद जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आप म्यूट पे हैं। सर आपको अनम्यूट करना होगा अपने आप को, आप शायद मोबाइल से कनेक्टेड हैं। अनम्यूट का आइकन होगा आपके पास। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप भी अनम्यूट कर सकते हैं ना? जी नहीं सर, मुझे वो प्रिविलेज है नहीं, मैं कोशिश कर रहा था, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ओके ओके ओके। दिलीप यू कैन स्टार्ट नाउ, वी शैल कम बैक टू अस। इजाजत हो तो मैं मधुशाला की अचानक एक कुछ पंक्तियां याद आई हैं, इजाजत हो तो सुनाऊं? जी हाँ सर, बिल्कुल। अरुण शरद जी आ रहे हैं क्या? शरद जी आप चाहे तो एक बार निकल के और फिर से ज्वाइन करें, शायद आप अनम्यूट कर पाएंगे अपने आप को, कभी कभी हो जाता है ऐसा। जी एक बार आप ड्रॉप करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए। दिलीप यू मे स्टार्ट नाउ। हाँ, तो उनकी एक कुछ पंक्तियां जो मुझे इस समय याद आ रही हैं। सुमुख तुम्हारा सुंदर मुख ही मुझको कंचन का प्याला। शरद जी आ गए। आगे। हाँ सर। ये मुझे जो याद आ रहा है वो ये है कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं अचरज में है वो भोला भाला। इधर उधर सब बतलाते हैं पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। वाह 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 वाह, क्या बात है। आगे शुरुआती पंक्ति नहीं। झा जी सुनाइए आगे, आप सुनाइए। नहीं, वो सुनाऊंगा अगले सत्र में, आज समय कम है। आपको देखा सुना, और ये शुरुआती पंक्तियां हैं मधुशाला की।
और हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने स्वर में भी मधुशाला का पाठ किया है, जो बहुत ही लय और ताल में है। और बिल्कुल, मन्ना बिल्कुल। डे ने इसका एक पूरा मधुशाला का किया है, जी, वो जी, है रिकॉर्ड। जी। और अमिताभ भी बहुत अमिताभ बच्चन जी ने भी भी बहुत तो सुंदर बहुत अच्छे बहुत जी। अच्छा पाठ सुर करते हैं और वो लय लोग। में गाते, बहुत बेहतरीन उन्होंने गाया है। तो झा जी, आपने जो जिस समय आप रश्मि रथी का बयान कर रहे थे और ये बता रहे थे कि उसमें जाति प्रथा के इसमें दिनकर ने बहुत कुछ कहा है, तो मुझे उनकी वो रश्मि रथी की वो पंक्तियां याद आ गई कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़ क्या और गोत्र होता है रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर कूर। कायर बिल्कुल सही। वाह। वाह। तो अगर आप अग्री करें तो अगली बार भी हम लोगों को ज्वाइन कर लें भाई। Definitely, I will definitely join. This is such a august group. I would definitely like to be there as a listener. लिसनर No, और no, वो तो बात की बात है। फर्स्ट यू ज्वाइन दिस ग्रुप, आवर कॉमन रिक्वेस्ट इज दैट यू शुड ज्वाइन दिस ग्रुप, लर्निंग Yeah, टुगेदर। please. यहाँ ना कोई add गुरु to है the ना group. कोई है, सब छात्र हैं हम लोग और Yeah, एक दूसरे से सीखते हैं। एक शरद जी छोटे छोटे दो शेर बोलूंगा। शरद जी नमस्कार, आपके वजह से बहुत जमाने बाद हो रहे हैं और हम सुनना चाहेंगे आपको। जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। वाह वाह वाह, न बहुत तो ख्वाब हमारे हैं न ताबीरें हैं, हम तो पानी पे बनाई हुई तस्वीरें हैं। वीरे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और कोई एक जिक्र कर रहे थे नाकामियों के बारे, तो उस पर एक बहुत ही खूबसूरत दो लाइन है कि उनके पैरों की मिट्टी ढलानों की है, उनके पैरों की मिट्टी ढलानों की है, चाह फिर भी उन्हें आसमानों की है, उनकी नाकामियों पर मुझे नाज है, जिनकी कोशिश मुसलसल उड़ानों की है। वाह 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 वाह, बेहतरीन, बहुत बहुत सुंदर। खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आशुतोष, टेक ओवर फ्रॉम हियर। जी। शरद, हाँ, ओके, वन मोर, गो अहेड। छोटी सी बात और करना चाहता था मैं कि इंदु मैडम जब अमृता प्रीतम की बात कर रही थी तो मुझे याद आया कि 1981 में जब मैं बम्बई आया, वही वो वर्ष था जिसमें अमृता प्रीतम को उनकी किताब कागज से कनवास के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। और अपने ज्ञानपीठ के अभिभाषण में उन्होंने एक छोटी सी बात कही थी, वो मैं दोहराना चाहूंगा, मैं पढ़ना चाहूंगा इनफैक्ट। वो उनका कहना था कि ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों में एक कहानी चलती है कि पुराने वक्तों में आसमान बहुत नीचा होता था, इतना नीचा कि धरती का इंसान सर उठाकर नहीं चल सकता था। तब धरती पर इतना अंधेरा भी रहता था कि खाने के लिए इंसानों को हाथों से टटोल कर जड़ी बूटियां तलाशनी पड़ती थी। तब पंछियों को यह ख्याल आया कि अगर किसी तरह आसमान को धकेल कर कुछ ऊंचा कर दिया जाए तो धरती के इंसान धरती पर सिर उठाकर चल सकेंगे। और कहते हैं पंछियों ने लंबे लंबे तिनके इकट्ठे किए और अपना पूरा जोर लगाकर आसमान को ऊपर उठाना शुरू कर दिया, और आसमान सचमुच में ऊपर उठ गया और लोग जो घुटनों के बल चलते थे सर उठाकर खड़े हो गए, चलने लगे। साथ ही आसमान के पीछे छिपा हुआ सूरज भी निकल आया। ये कहानी पुरानों वक्तों की होती हुई भी मेरी नजर में हर काल की कहानी है, हर क्षेत्र की कहानी है, बेशक अपने अपने अर्थों में। पंछी रूह वाले इंसान अपने जतन से इंसानी रिश्तों के अंधेरे जंगल में भी अपना आसमान उठाकर अपने लिए सूरज खोज ही लेते हैं। वाह वाह, बहुत बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर, बेहतरीन। धन्यवाद सर। So, as I have been quoting Paul Valery very often, very often. So once again, a good poetry never ends. It just gets deferred. So let's defer this session to the next session. ओके। मुझे पता है कि दिलीप त्रिवेदी जी कुछ सुनाना चाह रहे थे, लेकिन सर चूंकि अब 2 घंटे से ज्यादा हम लोग बैठ चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये व्यवहारिक ये होगा कि अब इस सेशन की समाप्ति हम यहाँ पे करें और अगले सेशन में फिर से आप सभी सादर आमंत्रित हैं। डॉक्टर झा ने हाथ उठाया, सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, इसके पहले कि आप इससे सत्र की समाप्ति की घोषणा करें, 2023 अपने अंतिम पड़ाव पे है और हम लोग 2024 के दहलीज पे खड़े हैं। तो सबके प्रति, पूरे विश्व के प्रति सब हमारी शुभकामना है। और शुभकामना व्यक्त करने का जो सबसे आसान एक दो श्लोक के माध्यम से है, ये कामना सबके लिए है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोग रहें, किसी को बुरा कुछ देखना ना पड़े और किसी के हिस्से में दुख ना आए। इसी कामना के साथ हम लोग इस सत्र की समाप्ति करें। औपचारिक घोषणा तो आप करेंगे, लेकिन कामना यही रहेगी कि हम लोग सब, पूरे विश्व के लिए ये कामना रहेगी, सब स्वस्थ रहें, सब निरोग रहें, किसी को बुरा कुछ न देखना पड़े और किसी के हिस्से में दुख ना आए। बहुत आनंदमय रहा जब से ये ग्रुप बना है और ये प्रार्थना ईश्वर से रहेगी कि ये क्रम चलता रहे। 2024 में हम लोग और एक दूसरे से सीखें और एक दूसरे के करीब आए, यही मेरी कामना रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत सुंदर आपने कहा। इसके साथ ही हम इस सत्र की समाप्ति करेंगे और फिर अगले साल इसको कंटिन्यू करेंगे इस सेशन को। सो थैंक यू एवरीवन।